नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड सिधारी आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। कहते हैं व्यक्ति की चेतना जितनी प्रखर होगी, उसकी सोच, उसकी समझ और उसके विचार उतने ही उच्च होंगे। आज आजमगढ़ के तमाम ब्राह्मण समाज के संगठनों के पदाधिकारियों ने एक बड़ी सोच, बड़ी समझ और बड़े विचार के तहत न सिर्फ स्वजातीय समाज को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि स्वजातीय समाज के हितों के लिए प्रयासरत, संघर्षरत कई संगठनों को भी एक साथ एक मंच पर ला दिया। आज अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की जयंती तो पूरे यूपी में मनाई जा रही है, लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में ब्राह्मण संगठनों ने आपसी एकता का जो संदेश दिया है, उसकी गूंज बहुत दूर तक, बहुत देर तक सुनाई देगी। जरा देखिए आजमगढ़ में चंद्रमा ऋषि आश्रम पर स्थित भगवान परशुराम के मंदिर पर जयंती समारोह कितने भव्य अंदाज में मनाया जा रहा है। क्या ब्राह्मण कल्याण परिषद, ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण एकता परिषद, परशुराम सेना, ब्राह्मण चेतना मंच और भी कई संगठन, सभी के पदाधिकारी एक साथ पूजन, आरती, परिक्रमा, सब कुछ एक साथ। बड़ा सुखद संयोग रहा कि यहाँ व्यक्ति नहीं, संगठन नहीं, पूरा समाज एक साथ दिखाई दिया, वह भी सहभागिता के साथ। खुशी वाली बात यह रही कि यहाँ पर वरिष्ठ ब्राह्मण नेता डॉक्टर दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित तारकेश्वर मिश्रा, टुनटुन उपाध्याय, पंडित विश्वदेव उपाध्याय, पंडित तारकेश्वर मिश्र, पंडित गोविंद शास्त्री, पंडित अरुण पाठक, गिरिजा सुवन पांडे, वंशीधर पाठक समेत कई बड़े संगठनों के बड़े ब्राह्मण नेता आए और खुशी खुशी भगवान परशुराम की जयंती समारोह में शामिल हुए। भगवान परशुराम की जयंती पर आयोजित समारोह के बारे में क्या कहा ब्राह्मण नेता पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम पर स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक निर्णय लिया गया था कि एक साथ पूरे जनपद के समस्त ब्राह्मण संगठन एक साथ कार्यक्रम मनावें और यहाँ पर कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। यहाँ अन्य संगठन ब्राह्मण एकता परिषद, परशुराम सेना और भी संगठनों, ब्राह्मण चेतना मंच, सारे संगठनों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। एडीएम प्रशासन भी यहाँ पर पूजन करने आए थे। भगवान परशुराम शस्त्र शास्त्र दोनों के महान ज्ञाता थे और उन्होंने शस्त्र उठाकर यह समाज को संदेश दिया था कि अन्याय का प्रतिकार करने में कभी भी नहीं हिचकना चाहिए। आज का जो वर्तमान दौर चल रहा है, इस दौर में हमको अपने ब्राह्मणों को अपना संस्कार बचाते हुए एकजुट होकर जो समाज में इस समय जो तमाम तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज यहाँ पर उपस्थित पंडित गोविंद शास्त्री जी और ब्राह्मण कल्याण परिषद के संरक्षक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी, अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे जी, मनोज त्रिपाठी जी, तारकेश्वर मिश्रा जी, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मानंद पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी संजय कुमार पांडे जी, प्रदेश महामंत्री अशोक तिवारी जी, पंडित विश्वदेव उपाध्याय जी, पंडित भागवत तिवारी और तमाम जनपद के जो संभ्रांत एवं सक्रिय व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम उन सारे लोगों को संयुक्त रूप से आभार ज्ञापित करते हैं। जय भगवान पर। इस समारोह में एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। इसके अलावा पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने भी एक संदेश दिया।
कराइए। हाँ जी, आज अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती लोग मनाते हैं। यहाँ पे हमारी जनपद में चंद्रमा ऋषि पे भगवान परशुराम का मंदिर है, जहाँ पे बढ़िया पूजन पाठ हुआ, सकुशल ढंग से संपन्न हुआ। भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर आज हम यही संदेश पूरे समाज को देना चाहते हैं कि आप संगठित होकर समाज और देश की सेवा करें और भगवान परशुराम जी के बताए हुए आदर्शों पर चलें। भगवान परशुराम की जयंती पर कई ब्राह्मण संगठनों के ब्राह्मण नेता एक साथ एक मंच पर चंद्रमा ऋषि की तपोस्थली पर एकजुट होकर भगवान परशुराम की जयंती मनाए और यह पल सचमुच में खास और यादगार बन गया। अनेक संगठनों ने आगे भी एक होकर चलने का फैसला लिया है। सभी ने कहा कि पूरे समाज के हित के लिए, सुजातीय समाज के हित के लिए आगे भी हम एक होकर चलेंगे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत कराइए एडमिशन, क्योंकि हम रखते हैं कोविड संकट के बीच आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारुलपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट नंबर 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। रेशमी नगरी मुबारकपुर के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में ईद के त्योहार की खुशी तो खूब रही, लेकिन नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन के बड़े अफसरों की लापरवाही से नमाज पढ़ने जा रहे लोग बड़े परेशान हुए। जरा देखिए, यहाँ न तो पशुपालन विभाग का पता है, न तो नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का, और तो और पुलिस और जिला प्रशासन के जो अफसर ड्यूटी के लिए लगाए गए थे वो भी कुछ नहीं कर सके। और इधर मोहल्लों में आवारा पशु घूम रहे थे, खासकर गोवंशीय पशु, जिनके पालने पोसने की जिम्मेदारी खुद योगी सरकार ने ली है। ऐसे पशु सड़क पर घूम रहे हैं और नमाज पढ़ने जा रहे लोगों को बेहद परेशानी हुई। हैदराबाद ईदगाह शाह का पंजा पर तो लोग काफी परेशान थे। रास्ते में चल रहे बुजुर्ग और छोटे बच्चे मारे डर के किसी तरह बच बचा के निकल रहे थे। यहीं पर थोड़ी दूर चौकी प्रभारी राजीव सिंह की टीम भी रही, लेकिन वे भी केवल ड्यूटी बजा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव समेत कई सम्भ्रांत और जनप्रतिनिधियों ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि यह त्योहार खुशियों का है। जिला प्रशासन को, नगरपालिका प्रशासन को जरूर इंतजाम करना चाहिए था। बहरहाल लोग किसी तरह ईद की नमाज पढ़े और मुल्क में अमन और चैन की दुआएं मांगी। इसके बाद मेल मिलाप का दौर शुरू हुआ और सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई, SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर
9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। दौर मुश्किल है तो क्या अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। ईद का चांद दिखाई देते ही हर तरफ ईद मुबारक सुनाई देने लगा। गांव से लेकर गली तक हर जगह ईद की खुशियां, ईद की रौनक साफ देखी जा रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज बड़े ही पुरखुलूस अंदाज में ईद की विशेष नमाज अता की गई। आजमगढ़ जिला मुख्यालय सहित कुल 249 ईदगाहों और 336 मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सभी के कदम ईदगाहों की ओर बढ़े और सभी ने ईद की विशेष नमाज पढ़ी और उस परवरदिगार से मुल्क और समाज में अमन व चैन की दुआएं मांगी। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि यहाँ बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों पर साफ सफाई से लेकर सभी इंतजाम करवाया गया है। आज ईद उल फितर का त्योहार पूर्णतः शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। कुल 249 ईदगाहों पर तथा 336 मस्जिदों पर समस्त जनपद में नमाज अदा की गई है और समस्त पुलिस बल पूरे कर्मयोग से काम कर रहा है। आवश्यक सीआरपी लगाई गई है और सभी मस्जिदों पे बढ़िया साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था। आजमगढ़ के रेशमी नगरी मुबारकपुर, फूलपुर, चांदपट्टी, भीमबर समेत सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में ईद की खुशियां देखी गई। बिनरियागंज कस्बे में भी ईद की विशेष नमाज अता हुई और लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग
and separate classes for girls students. तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। स्कूल मौसम तो तल्ख है ही, आजमगढ़ की सियासत भी और सरगर्म हो रही है, क्योंकि नगरपालिका आजमगढ़ के लिए प्रत्याशियों की संख्या बढ़ रही है। एक से बढ़कर एक उम्मीदवार मैदान में कूद रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रविकांत त्रिपाठी ने अपने जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह और वरिष्ठ नेता आशुतोष द्विवेदी समेत कई पदाधिकारियों के साथ पर्चा दाखिल किया। उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी बताई, वह भी सुन लीजिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैं प्रत्याशी अपने सीनियर बड़े भाइयों के द्वारा मैं घोषित किया गया हूं। नगरपालिका आजमगढ़ से चेयरमैनी लड़ने के लिए मैं अपने समस्त बड़े सीनियर नेताओं को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैंने अभी एक सेट में पर्चा दाखिल किया है और उम्मीद है कि वो सही भी रहेगा और हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जनता के बीच में जो जनता की समस्या है, चूँकि मैं अभी जनता के बीच का ही हूँ, आज जरूर मुझे अवसर मिला है चुनाव लड़ने का, तो मैं जनता की समस्या सबसे ज़्यादा आजमगढ़ में कूड़ा निस्तारण की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित तमाम चीज़ें की समस्या है, जिसके लिए मैं आगे संघर्ष करूंगा और अगर अवसर मिला तो इसको दूर करने का भी प्रयास करूंगा। और भी क्या बेहतर करने की कोशिश करेंगे? अब इन्हीं समस्याओं को, जो जनता की आम समस्याएं हैं, कूड़ा निस्तारण की समस्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, कूड़ा निस्तारण की समस्या, नाली की समस्याएं, जो पानी घर में से निकलने की समस्या है, सीवर तमाम लगे हुए हैं लेकिन सारे सीवर चौक रहते हैं परमानेंट। बरसात के दिनों में बहुत से मोहल्ले हैं जहाँ पानी लग जाता है। इस तरह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। आप लड़ाई किससे मानते हैं? मैं लड़ाई किसी से नहीं मानता, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता के बीच लड़ूंगा, जनता से निवेदन करूंगा, जनता से वोट मांगने का प्रयास करूंगा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं जनता के बीच जाकर के अपनी बात को कह करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने का प्रयास करूंगा। उधर निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी बता रहे गोविंद दुबे भी मैदान में उतर चुके हैं। आज उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, वह भी सुनिए। जिस मुद्दे को लेके विगत 12 से 15 वर्षों से मैं आजमगढ़ की जनता के लिए उसके हित की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, चाहे वो फीस का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जंग हो, चाहे डंपिंग ग्राउंड को लेके आम जनता जो गंदगी और भीषण गंदगी से तबाह रहती है उसकी लड़ाई हो, डंपिंग ग्राउंड हटवाने की मांग हो, या फिर यातायात नहीं, पार्किंग नहीं तो चालान नहीं की लड़ाई लड़ने की काम आज विगत 10 से 12 सालों से मैं आप जनता के बीच में कर रहा हूं। तो मेरे तो मुद्दे वही हैं जो पुराने हैं, बाकी का नहीं पता। मैं अपने इन्हीं सारे मुद्दों को लेके और आने वाली जो नगरपालिका के लोग हैं अगर हमारे पे विश्वास जताते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये जानता हूं कि नगरपालिका के कुछ सीमित काम हैं जो कि काम पूर्व की गद्दी पे बैठे लोगों ने नहीं किया। उसमें सबसे बड़ा काम है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, STP जिसको बोलते हैं। आजमगढ़ में बदहाली इतनी बुरी तरह से है नाली और जाम की, पानियों की, कि उस बदहाली को अगर आप जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से STP का काम करके यहाँ की जनता को गंदगी, पानी और जाम से निजात दिलाने का काम करूंगा। आज तो एक सेट में नामांकन हुआ है। नगरपालिका आजमगढ़ के लिए प्रत्याशियों की संख्या बढ़ रही है, मुकाबला तगड़ा होगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।
इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।